हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय दर्शकों। आज जो अपन एक छोटे से बिंदु को समझने के लिए जा रहे हैं, जिसे बोला है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में दिया गया है। वैसे इस एक्ट में कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है हर प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका ये बिंदु है, जिसको कहा गया है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ये आपके लागू कब हुआ था? सबसे पहला बिंदु जो है यहाँ से यही पूछा जाता है, जो लागू हुआ था आपके 20 मई 1954 को। ये लागू हुआ था आपके 20 मई 1954 को। और इस आयोग में, इस एक्ट में संशोधन कब हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए, तो इसमें संशोधन जो है वो आपके 1956 में हुआ था। इसमें संशोधन कब हुआ था? 1956 में। देखो, दो चीजें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें यही है कि ये लागू कब हुआ था, तो 20 मई 1954 को लागू हुआ था। संशोधन इसमें कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ध्यान अगली बात का ध्यान ये रखना है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में जो है 4 पुस्तकालयों को शामिल किया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में 4 पुस्तकालय को शामिल किया है। चारों पुस्तकालय के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। सबसे पहली जो पुस्तकालय है वो है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली जो पुस्तकालय है वो आपकी इसमें शामिल होती है। ठीक है। दूसरी पुस्तकालय जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ठीक है। दूसरी है आपके कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरी कौन सी है? कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1890 या आपके 91 में जिसकी स्थापना मानी जाती है। तीसरी लाइब्रेरी कौन सी है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरी लाइब्रेरी कौन सी है इसमें? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरी लाइब्रेरी का नाम है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1951 में आपके हो गई थी, अक्टूबर 1951 में। और चौथा जो पुस्तकालय इस डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में आता है उसे बोला जाता है अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा बोला जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन सा बोला जाता है भाई? राष्ट्रीय पुस्तकालय इसको बोला जाता है, जो कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में आपके हो गई थी। थोड़ा सा मिस यहाँ कर गए, यहाँ पे 1804 डेट आएगी। कौन सी आएगी भाई? 1804 आएगी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। ध्यान रखना, 4 पुस्तकालय आपके डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल है। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता वाला जो है आपकी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में शामिल है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट को जो है आपके लागू कब किया था? तो याद करना, 20 मई 1954 को किया था। संशोधन कब किया था? तो 1956 में इसमें क्या कर दिया था भाई? संशोधन कर दिया था। अब थोड़ा सा जो है ध्यान रखना कि आपके इसका क्या है, इसमें नियम क्या है, इसमें क्या कहा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ से नियम का ध्यान रखना कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आपके देश में, अगर देश में कहीं भी कोई पुस्तक जो है प्रकाशित हो रही है या कोई भी पुस्तक लिखी जा रही है, अगर देश में कहीं भी कोई पुस्तक लिखी जा रही है, तो उसकी 4 प्रतियां जो है शुरू की जो शुरू होती है, वो 4 प्रतियां जो है, जो मैंने 4 पुस्तकालय आपको बताए हैं, इन 4 पुस्तकालयों में इन 4 प्रतियों को आपके द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है। 4 प्रतियां जो है, 4 कॉपीज जो है, वो 4 पुस्तकालय में आप पहुंचाओगे, उसी को क्या कहेंगे? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कहेंगे। लेकिन कुछ शर्तें यहाँ पे हैं कि आपके जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, आपका जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, इसमें जो आप प्रति पहुंचाने वाले हो, आपका जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है कलकत्ता वाला, इसमें जो आप प्रति पहुंचाने वाला हो वो आपके सबसे यूनिक प्रति होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? इसमें जिल्दबंदी आपकी की हुई होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे लेखक द्वारा सेम टू सेम जो लिखी गई है, लेखक द्वारा जैसी सेम टू सेम वो पुस्तक या प्रति जो लिखी गई है, वैसी की वैसी वो प्रति होनी चाहिए। उसमें सजावट वगैरह सब जो है की हुई होनी चाहिए। सजावट वगैरह जो है आपकी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाएगी उसमें की हुई होनी चाहिए। या सबसे शानदार जो प्रकाशित अभी तक नहीं हुई है, वो प्रति आपके कहाँ जानी चाहिए? राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में जानी चाहिए। बाकी जो पुस्तकालय, बाकी जो 3 आपके सार्वजनिक पुस्तकालय बच गए हैं, इनमें आपके
जो सार्वजनिक 3 पुस्तकालय बच गए हैं, इनमें जो प्रतियां जाएगी वो वह प्रति होगी जो आप प्रकाशित करवा रहे होंगे या आपने जो है बाजार में व्यापारीकरण के लिए जिन पुस्तकों को भेज दिया है वो पुस्तकें आपके बाकी 3 सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाएगी। तो 4 पुस्तकालयों की 4 प्रतियां आपको भेजनी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में सबसे यूनिक प्रति भेजनी है, बाकी जो पुस्तकालय है उनमें सामान्य प्रतियां आप भेज सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने एक संशोधन आपको बताया था कि इसमें एक संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था संशोधन? 1956 में। इस 1956 के जो संशोधन था इसमें आपके पहले केवल बुक्स इसमें शामिल थी, लेकिन 1956 वाले संशोधन में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी इस आपके एक्ट में क्या कर ली? शामिल कर ली। तो आपको ध्यान रखना है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो है आपके इसमें शामिल कर ली थी। कौन से संशोधन में? 1956 वाले संशोधन में। कौन से संशोधन में? 1956 वाले संशोधन में। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के 99 में जो धारा थी उसके अंदर यह संशोधन किया गया था, इसलिए आपको ध्यान ही रखना है। इस 1956 वाले संशोधन में कौन से को जोड़ा गया? समाचार पत्र और पत्रिकाओं को जोड़ा गया। ठीक है, यह होता है आपके डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, जिसमें कितनी पुस्तकालय शामिल है या कौन कौन सी चीजें उसमें आपको याद रखनी है, आपको थोड़ा सा यहां से याद रखना है। एक और होता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जो आपके अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया था। 1850 के लगभग जो भी देश के या अंग्रेजों के खिलाफ जो समाचार पत्र निकलते थे या जो देश के खिलाफ समाचार पत्र निकलते थे उन पे कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक नियम निकाला गया, जो निकाला कब गया था? 1867 में। 1867 में एक एक्ट निकाला गया था जिसे कहा गया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। इस एक्ट में कहा गया था कि अगर समाचार पत्र आप छाप रहे हो और देश के खिलाफ है या अंग्रेजों के खिलाफ है या कुछ ऐसी भावना उसमें है जो आपके आंदोलन कर सकती है या आपके जो है भावना गलत उत्पन्न कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसे कहा गया था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, जो 1867 में लाया गया था, जो बहुत समय तक आपके चला था। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है समाचार पत्रों में अव्यवहारिकता को जोड़ने के लिए, कुछ ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि आपके गलत भावना ना उत्पन्न हो जाए, समाचार पत्र जो है गलत भावना के साथ जो है प्रकाशित ना हो जाए, इसको रोकने के लिए एक्ट है 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जिसको कहा जाता है। इसमें समाचार पत्र भी थे, इसमें पुस्तकों को भी शामिल किया गया था, या इसमें सरकारी जो प्रकाशन होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। केवल और सरकारी जो बिना पैसों वाले जो प्रकाशन थे उनको छोड़ के बाकी सबको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको 2 एक्ट थे जो सामान्य सी है, 5 से 7 मिनट में आपके पूरे होने वाले हैं, जहां से लगभग एक इससे भी 1% डेट से पूछा जाता है, उसमें आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 2% बनने लायक जो मैटर है वो यहाँ से आपके आ सकता है, इसलिए इन दोनों एक्ट्स का आपको क्या रखना है? ध्यान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।